सैलाबी सूरत हाल क्यों बन रही है, या इस तरह की सूरत हाल या ये नौयत क्यों आई कि भारत और पाकिस्तान को सैलाब के हवाले से बात करनी पड़ी। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के नॉर्दर्न बेल्ट की तरह बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और अभी भी 27 अगस्त तक अलर्ट है। और मुख्तलिफ हिस्सों में जो तबाही पिछले 24 घंटों में देखी है वो बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अलग अलग मकामात पर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की जानिब से पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। सूबाई इंतजामिया के साथ साथ ज़िला इंतजामिया, ज़िला प्रशासन हर जगह सतर्क या अलर्ट नजर आ रहा था। और इन सब के दरमियान नासाजगार मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम जो सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स ने तबाही मचाई, जम्मू शहर से लेकर गाँव देहात तक। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तकरीबन 100 साल के बाद जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर जम्मू शहर में बारिशों का दूसरा नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। और तूफानी बारिश से सैलाबी रेले आए 45 के करीब 45 जो IIM के स्टूडेंट हैं कठुआ के अंदर, उनको रेस्क्यू करना पड़ा मुश्किल सूरत हाल में। जम्मू पठानकोट शाहरा पर पुल को नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल पंप तबाह हुआ है। पेट्रोल पंप की तस्वीरें भी आप साथ साथ दिखाइएगा, ब्रिज की तस्वीरें दिखाइएगा। ये पेट्रोल पंप है जो कठुआ के अंदर, माफ़ कीजिएगा, उधमपुर के अंदर जिसको नुकसान पहुंचा है, लैंडस्लाइड की जद में आया। ये पुल की तस्वीर जो अब मुकम्मल तौर पर ढह गया है, जो कल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था या थोड़ा नुकसान पहुंचा था। आज इंतज़ामिया को कठुआ के अंदर भी जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। दूसरी तस्वीरें आपके सामने। और रात भर जो मूसलाधार बारिश होती रही, कल भी और फिर कल पूरे दिन, आज रात कई नशीबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक अहम पुल को नुकसान पहुंचा जो पिछली तस्वीर आपने देखी। और पिछले 24 घंटों में कल सुबह तकरीबन 8:30 बजे से 190.4 मिलीमीटर 190.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले 100 सालों में इस महीने की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। एक बात। दूसरा, अगस्त के लिए सबसे ज्यादा बारिश अगस्त के महीने में 228.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 5 अगस्त 1926 को रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2025 में उस सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूटे और अगस्त के महीने में भी एक नया रिकॉर्ड। और मुख्तलिफ इलाकों में फिर रेस्क्यू टीमें भेजनी पड़ी। कई एक जगहों पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। ये जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें गुज़श्ता 24 घंटों की हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश 11 अगस्त 2022 को 189.6 मिलीमीटर हुई थी, वो रिकॉर्ड भी टूटा। सरकार ने या जो अथॉरिटीज़ ने एडवाइजरी जारी की 27 अगस्त तक बादलों के फटने, सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के इम्कानात के साथ दरमियाने से शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑर्डर्स जारी करने पड़े। एक कल एक इम्तिहान साथ साथ मंसूख करना पड़ा। थोड़ी देर में उस पर चलेंगे क्योंकि इल्ज़ामात काफ़ी संगीन लगे हैं। लेकिन बड़ी बात कि आज पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। आज सारे के सारे स्कूल्स बंद रखे गए हैं एहतियाती तौर पर। अगर सूरत हाल इम्प्रूव ना हुई, मौसम इसी तरह का रहा, जो कि प्रेडिक्शन है इंतज़ामिया ने, कल भी हो सकता है कि फैसला इसी तरीके से किया जाए, स्कूल बंद रखने पड़े। इसके अलावा शदीद बारिशों की वजह से कठुआ में नाला उज या दरिया उज जो है वो खतरे के निशान को अबूर कर गया है। पंचतीर्थी जम्मू में जहां पर हमने देखा कल नुकसान पहुंचा, संजय नगर इलाके के अंदर, तालाब तिल्लो के इलाके के अंदर, नगरोटा सिदरा रोड बंद हुई। जम्मू सिटी के अंदर नशीबी इलाके जिनमें रेलवे का इलाका है, गांधीनगर का कुछ एक हिस्सा, मुतअद्दिद सड़कें जो ज़रिए आब आईं और ये जो मूवमेंट थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई। और साथ साथ उधमपुर, जम्मू तवी में, रामबन, किश्तवाड़, उधमपुर के अलावा जम्मू तवी में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसके बाद वो जो पहली खबर हमने आपको बताई कि इंतज़ामिया को वहाँ पर भी अलर्ट जारी करना पड़ा। और इसके अलावा सरहद पार पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ी है। जानीपुर, रूपनगर, तालाब तिल्लो, जीवल चौक, न्यू प्लॉट, संजय नगर समेत मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें डूबी हैं। और नशीबी इलाके या जो शहर के अंदरूनी हिस्से हैं वहाँ पर सूरत हाल ख़राब होती भी इन 24 घंटों के दौरान नजर आई। सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हालात क्या हैं, सांबा भी आपको लिए चलेंगे, जहां से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। कल से कॉन्टीन्यूसली अलर्ट जारी किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे साथ कठुआ से इस वक्त रंजीव मेहता ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव, आपका भी शुरुआत ज़रा आप ही से, क्योंकि साथ में हम
एक ब्रिज की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कल तक जिस पुल के कम नुकसान की खबर थी, अब वो पुल मुकम्मल तौर पर ढह गया है। एक तो इसके बाद क्या प्लान्स पूरे ज़िले के अंदर है, प्लस थोड़ी सी राहत आज मिलने का इम्कान है अगर मौसम में इंप्रूवमेंट होती है विद इन डिस्ट्रिक्ट या कठुआ और आसपास के हिस्सों में? बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर कठुआ का जो पुल है, जो सहार खट का, वो उसके बहने के बाद से जो ये पूरे इलाके की में जो तबाही का आलम रहा, उसके बाद आज कुछ बारिश जो है वो हल्की और दरमियाने तरीके की बारिश का इम्कान जो है वो किया जा रहा है मौसम विभाग की जो पेशन गोई है उसके मुताबिक। जी। लेकिन बात करूं कठुआ की, तो इस पुल के टूटने से काफी जो जिला मुख्यालय है उससे सीधा रास्ता जो है जम्मू का वो कट चुका है, और पंजाब की तरफ से जम्मू का रास्ता जो है वो कट चुका है, जिसके चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि कल दोपहर से ही ट्रैफिक को पल्ली मोड़ से बाया नगरी के रास्ते, जो बीआरओ का रोड है उसके रास्ते, वहां से पंजाब की तरफ रोड जयमल सिंह, और फिर वहां से कथलोर का जो रावी का पुल है वहां से फिर तारागढ़ से परमानंद पर जाकर अमृतसर रोड पर जाकर निकलता है। तो जी। जितने भी ट्रैफिक है उसी रोड से जो बाहरी राज्यों की जा रही है उसको इस तरफ डाइवर्ट किया गया, जिसके लिए पंजाब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई, उसका बकायदा एक मैप जो जारी किया गया, और उसके चलते कठुआ पुलिस द्वारा भी कल दोपहर को ही डाइवर्शन की जो एडवाइजरी थी वो जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी उसी इलाके में लगे रहे, तो जिसके चलते इधर पठानकोट से अगर कोई दिल्ली से जम्मू की तरफ आना है तो उसको मुकेरिया से जहाँ मिर्थल से दीनानगर की तरफ होना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, जब जी। दीनानगर की तरफ आएगा वहां से फिर परमानंद बाईपास से होकर फिर नरोड जयमल सिंह के रास्ते होते हुए नगरी से फिर पल्ली मोड़ आकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कठुआ से लखनपुर का जो रास्ता है वो पुल टूटने की वजह से पूरी तरह से अच्छा, बंद फिर है। ये उज नाले के जो है, आसपास जो मैक्सिमम रोज आने जगहों पर वाले कल लोगों हमने के लिए देखा काफी। रंजीव, मैक्सिमम जगहों पर नुकसान जी पहुंचा, बिल्डिंग्स के टूटने की, कई एक जगहों पर स्ट्रक्चर को बहते हुए हमने देखा। ये तस्वीरें सामने आई जिसमें पुल भी शामिल था। पुल चूंकि ज्यादा सुर्खियों में रहा कनेक्टिविटी की वजह से, लेकिन बाकी एरियाज के अंदर नुकसान का कोई तखमीना, कोई अनुमान अभी तक लगाया जा सका है? हाँ बिल्कुल आसिफ, नुकसान की बात करूं तो महानपुर का पुंगेरी गांव है, वहां जी। पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उसकी वहां पर भूस्खलन के चलते उसकी पूरी तरह से बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई है। उसकी तस्वीरें भी कल सोशल मीडिया पर काफी तरीके से वायरल होती रही, और उसके साथ साथ जो सहार खड़ का पुल है उसके साथ में नई बिल्डिंग जो आयुष विभाग जो आईएसएम की बिल्डिंग है, जिला कार्यालय नया बना है, उसकी बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके किनारे बनी थी। उसके साथ साथ बिजली विभाग का जो जिला कार्यालय है वो भी वहां पर बनाया, जी। उसकी भी दीवार जो है वो टूट चुकी है, पानी उसके अंदर भी घुसा है, क्योंकि उसकी शिफ्टिंग का काम अभी चल रहा था, अभी नई बिल्डिंग थी। तो काफी सारा नुकसान हुआ है लोगों के। पहाड़ी इलाके की बात रंजीव, करूं, जब बनी हम का इस इलाका पुल के सदरोता में एक हवाले से मकान बात ढहा। करते हैं, चूंकि जम्मू पठानकोट शाहरा पर यह अहम पुल था, अब चूंकि पुल अब टूट चुका है, क्या वजूहात है कि ये पुल जो है ये अब टूट गया है? क्या इससे पहले भी इसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा था? और अब पुल की मरम्मत करने के लिए या नया पुल तामीर करने के लिए क्या प्लान है, और उसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अगर जो पुल जो टूटा हुआ है, जो पहले का बंद था, पहले 6 दिन पहले उसको बंद किया था, फिर कल उसका एक 2-3 पिलर जो जब उसका जो बेसमेंट की फाउंडेशन थी वो 6 दिन पहले ही टूट गई थी जब बादल फटे थे, तो उसका निर्माण उसी को मुरम्मत के लिए काम चल रहा था, जिसके लिए इसके पिलरों को के आसपास खुदाई भी की गई थी। कल जो सैलाब आया उसकी वजह से वहां से पिलर जो एक बार फिर से धंस गया, जिसके कारण पुल एक तरफ से झुक गया और पुल क्षतिग्रस्त हुआ। जो दूसरा पुल है उसके नीचे भी काफी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन अभी उसको इतना नुकसान नहीं है, लेकिन उसको एहतियातन बंद किया गया ठीक प्रशासन की है, तरफ से। आप हमारे हो साथ सकता रहिएगा है जो रंजीव। दूसरी ऋषि ट्यूब खजूरिया भी हमारे साथ हैं। ऋषि, सांबा के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन थी। क्या इस वक्त का अपडेट है पूरे जिले से? प्लस मैक्सिमम एरियाज के अंदर कल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हमने देखा लोगों को अलर्ट तो किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा बसंतर नदी के आसपास जिन्होंने पास्ट में भी नुकसान काफ़ी उठाया, उनको वहाँ से पीछे हटाया जा रहा था।
क्या तमाम लोग सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिए गए हैं? कोई नुकसान जिले के अंदर हुआ है? राइट नाउ क्या सिचुएशन है? देखिए बिल्कुल आसिफ, आपको बता दें कि जो मौसम विभाग का अलर्ट जारी था वो अलर्ट कहीं ना कहीं सही साबित हुआ और जी। काफी भारी बारिश जो वो कल रिपोर्ट हुई है, जिसके चलते सांबा जिला का हर बरसात में दो जो एरियाज है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, नट ब्लॉक और सुम ब्लॉक। सुम ब्लॉक तो कल थोड़ा सा इस इलाके में बचाव भी रहा, लेकिन नट ब्लॉक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ नट ब्लॉक का एक गांव है मनानू या दीगर आसपास के इलाके जो बसंतर दरिया के साथ साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर वाटर लॉगिंग इतनी ज्यादा हो गई, घरों के अंदर इतना ज्यादा पानी घुस गया कि लोगों का जो साजो सामान है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन बड़ी मुश्किल से लोगों ने जान बचाई, क्योंकि देर रात को ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात को किस तरह से लोग इवैक्यूएट होकर खुद ही घरों से बाहर आए। लेकिन सुबह होते होते भी लगातार बारिश तेज होती गई और लोगों को लगातार वहां से इवैक्यूएट करने का सिलसिला प्रशासन ने शुरू किया। और जब तक इवैक्यूएट किया जाता तब तक इनके सभी लोगों के घर जो वो पानी में डूब चुके थे। और उसके बाद अगर बात करें मदेरा इलाके की, वहां पर भी बसंतर दरिया का पानी का काफी तेज फ्लो आया, वो भी उस पर्टिकुलर इलाके को हिट करता है। और उसी के साथ साथ शहरी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ का चकमंगा इलाका है जो काफी प्रभावित हुआ, यहाँ पर भी वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा है। और उसके बाद हमने ये सिचुएशन देखी कि प्रशासन ने फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जगह पर पहुंचाया है। दो अलग अलग एरियाज है जहां पर शिफ्ट किया गया, एक तो चिची माता जी के मंदिर में शिफ्ट किया गया और एक सांबा का मेन कम्युनिटी हॉल है वहां पर शिफ्ट किया गया तमाम लोगों को। और ये कहा गया है कि आप लोग घरों पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि सिचुएशन खराब है, अभी भी अलर्ट जारी है। और ये वो इलाके हैं जो जल्दी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। नाले जब ऊपर से टूटते हैं, कहीं पानी का तेज बहाव आता है तो इन पर्टिकुलर एरियाज को हिट करता है। सांबा मानसर रोड की बात करें जो कि लाइफलाइन माना जाता है, ये रोड कश्मीर घाटी को जाने वाला, ये भी लगातार कल प्रभावित हुआ और काफी देर तक ये रोड को बंद कर दिया। हालांकि हैवी व्हीकलर मूवमेंट की अगर बात करें तो वो आगे नहीं जा रही है क्योंकि जमोड़ा इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि आप यहां से गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। और एक इलाका नड के आसपास वो भी काफी प्रभावित हुआ है। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वो भी प्रभावित हुई है, घरों को नुकसान पहुंचा है, प्रशासन लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया और राजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। दोनों जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी के हिसाब से इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, पठानकोट की तरफ जाएंगे तो वाहिद आपके पास जो हाईवे का एक रास्ता है वहाँ पुल टूटना और बाकी सारी चीज़ें ये परेशानी का सबब इस वक्त बन रही है। ये इस खबर को ज़रा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि विद इन जम्मू सिटी एक बड़े प्लान की तैयारी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन जब बारिश हुई तो वो प्लान किसी हद तक फेल नजर आया। उसमें डिले के प्रोसेस में वजूहात क्या है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे।